तो आज मैं आपको आम के पौधे में एक अच्छा खाद और मिक्स कुछ आपको बतला के दिखाऊंगा, जो अगर आप आम के पौधे में देंगे ना तो आपका आम का पौधा हर साल बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग करेगा और बहुत ही अच्छा आपका नया नया देखेंगे तो ऐसा ब्रांचेस निकलेगा। देखिए अभी 1 महीना पहले यहाँ पे निकला हुआ था और फिर से यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितना अच्छा निकला हुआ है। और ये जो प्लांट है मियाजाकी है, तो इसी के ऊपर मैं आज मैं खाद दूंगा और आपको बतलाऊंगा कि अगर यह खाद अभी से लेके आप सितंबर तक देते हैं अगर अपने आम के पौधे में, तो आपका आम का जो पौधा रहेगा आपका 100% आपका आम का पौधा में अच्छा फ्रूटिंग होगा और जो फ्रूट होगा वो बहुत ही अच्छी तरह से सेट होगा। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो और मैंगो से रिलेटेड वीडियो आपको देता रहूँगा। तो देखिए, सबसे मैं आपको अगले वीडियो में बतलाया था कि अगर आम के पौधे में नया फुटाव लेना है, जिस भी आम के पौधे में आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो जो मैं खाद दिखाया था डीएपी, उसका रिज़ल्ट देखिए कितना अच्छा आता है। ऑर्गेनिक डीएपी यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो देखिए मेरा कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है और कितना अच्छा रिज़ल्ट आया हुआ है। और आज मैं आपको जो खाद दिखाने वाला हूँ, ये खाद खास करके आम के पौधे की मजबूती के लिए है और दूसरी जो रहता है इसमें जो फ्रूटिंग होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, भर भर के फ्रूटिंग होगा, फ्रूट का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, जब तक आपका आम का पौधा का ब्रांचेस इतना अच्छा हेल्दी नहीं निकलेगा, जब तक आपका आम के पौधे में अच्छा फ्रूट सेट नहीं होगा और फ्रूट का जो क्वालिटी रहेगा वो भी नहीं है। तब ये जो ब्रांच तो निकल गया, अब हम इसको बड़ा कैसे करेंगे और इसका तना कैसे मजबूत करेंगे, उसके लिए कुछ फर्टिलाइज़र है और कुछ चीज़ है जो अगर आप उपयोग करेंगे तो आपके आम के पौधे में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और बहुत ही अच्छी तरह से आपका आम का पौधे में ग्रोथ होगा और आम का पौधा जो रहेगा वो 100% बोलता हूँ उसमें फ्रूटिंग होगा। जैसे मेरा देखिए मियाजाकी का पौधा है, आज इसी में मैं खाद देने वाला हूँ। जैसे देखा जाए तो और भी मेरे पास बहुत सारा खाद है जिसको मैं आपका, जैसे और भी मेरा बहुत सारा प्लांट है जिसमें मैं दे चुका हूँ। और देखिए जैसे कि एक यहाँ पे भी है जिसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ चालू है, वहाँ पे भी देखेंगे तो ग्रोथ हमेशा चालू रहता है। तो आज मैं आपको वही तरीका बतलाने वाला हूँ कि आप फल कैसे ले सकते हैं आम के पौधे में। और ये जो अप्लाई करना है ये आपको मिनिमम 6 महीना पुराना आम का पौधा हो तब आपको अप्लाई करना है, तब आपका आम के पौधे में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। देखिए आम का पौधा इसमें अगले इस समय जो इस साल इसमें आम लगा था मियाजाकी में, वो करीब 8 पीस आम लगा था, जिसमें से बहुत सारा कच्चा में ही हार्वेस्टिंग हो चुका था। देखिए प्लांट जो था वो पूरी तरह से झुक चुका था। ये छोटा सा प्लांट है 6 महीने का और इसमें देखिए बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग हुआ है। तो अब ये 7.5 महीने का ये प्लांट हो चुका है। तो अब मैं इसमें खाद देने वाला हूँ। उम्मीद है कि अगला साल इसमें हमें अच्छा फ्रूटिंग मिले और फ्रूट का क्वालिटी भी हमें अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये छोटा था। अगले साल थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो और भी अच्छा इसमें फ्रूटिंग लगेगा और ब्रांचेस भी पहले से ज़्यादा इसमें डेवलप हो चुका है, जिसके कारण इसमें फ्रूट भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो देखिए अभी हवा बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो मैं आपको अब जो होगा मैं आपको खाद देने का तरीका बतलाता हूँ। आप कौन सा खाद देंगे जिसमें आपका इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं, देखिए ये मेरा मियाजाकी का है, ये देखिए लिखा भी है मियाजाकी मैंगो। तो मियाजाकी मैंगो का पौधा हुआ है और ये देखिए यहाँ दूर तो इसको 12 बाय 12 इंच का ग्रो बैग में लगा हुआ है। बहुत लोगों का कहना रहता है कि भाई ये जंगल, ये क्या है, घास पतवार है। तो ये जो होता है ना, ये गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये साग। और ये साग है, इस साग का नूनी का साग बोलते हैं, जो मैंने इसी में लगा हुआ है। तो ये जो हमारा होता है ना, जो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो हमारा जो मिट्टी होता है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसी के प्रोटेक्ट के कारण ये जो घास इसमें लगा हुआ है। तो एक इसमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा भी हो जाता है। सबसे पहला तो डबल मुनाफा होता है। देखिए अभी आम का सीज़न नहीं, आम का सीज़न ख़त्म हो गया तो हमें ये भी एक हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगा, ये साग भी। तो एक प्लांट से डबल मुनाफा भी, डबल हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। देखिए, और ये ज़्यादा नाइट्रोजन न्यूट्रिशन भी नहीं लेता है, थोड़ा मोड़ा इसमें न्यूट्रिशन से इसमें लगता है तो अच्छा हो जाता है। क्योंकि देखेंगे तो ये जो आम होता है साल में एक ही बार फ्रूटिंग करता है, बाकी तो ये आम में कुछ ऐसा मिलता नहीं है। तो अगर हम साग इसमें ऐसा बो देंगे, छोटा मोटा नूनी का साग या कुछ भी साग, तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाता है, हमें डबल मुनाफा भी मिल जाता है एक ग्रो बैग से। तो ये दिखा दूँ तो ये देखिए 12 बाय 12 इंच का ग्रो बैग लगा हुआ है। और अब मैं आपको जो तरीका बतला रहा हूँ खाद देने का, वो तरीका इसी में दूंगा और इसका मैं रिजल्ट आपको अगले साल भी इस आम का दूंगा। जो इस आम में कितना अगर मैं रहा तो ये आम का पूरा 100% आपका रिजल्ट दूंगा। टाइम टू टाइम इस पर
मियाज़ाकी का आपका रिजल्ट भी देता रहूँगा अगले साल। इसका रिव्यू भी दूंगा और रिजल्ट भी दूंगा। ये आम होगा पूरी तरह से हम प्रोटेक्ट करेंगे ताकि कोई भी बच्चा उच्चा नहीं तोड़े, तो आपका पूरा मैं जानकारी भी देने वाला हूँ। तो चलिए मैं जो खाद है वो खाद मैं आपको दे के दिखाता हूँ। तो देखिए हमारे पास जो भी खाद है वो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो ऐसा ही यूज करना है, तो आपका बहुत अच्छा फ्रूटिंग लगेगा। आपका मियाज़ाकी आम के पौधे जो भी आपके पास वैरायटी है आम का, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो देखिए सबसे पहला है, ये आपको मिट्टी लेना है। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ना, ये एकदम नया मिट्टी है और ये खेत का मिट्टी भी नहीं है। ये जो मिट्टी है ये तालाब का मिट्टी है। तालाब का जो मिट्टी रहता है वो 100% एक अच्छा उपजाऊ मिट्टी माना जाता है, क्योंकि उसमें देखा जाए तो किसी तरह का उपजाऊ होता नहीं है, खेती बाड़ी उसमें होता नहीं है, कोई फसल होता नहीं है। तो ये जो मिट्टी रहता है 100% रिचार्जेबल रहता है। इसको आपको रिचार्ज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देता है। अगर ये आप डायरेक्ट भी किसी भी पौधे में लगा देंगे ना, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा खाद देने की ज़रूरत नहीं रहेगा। ये मिट्टी में मौजूद ही रहता है। मिट्टी एकदम 100% रिचार्ज मिट्टी रहता है। तो ये जो मिट्टी होता है ये तालाब का मिट्टी है। ये तालाब का मिट्टी बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके पास तालाब का मिट्टी नहीं है तो आप गार्डन का मिट्टी यूज कर सकते हैं, मगर कोशिश करें अगल बगल में आपका तालाब का मिट्टी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तालाब का जो मिट्टी रहता है वो बहुत ही अच्छा मिट्टी माना जाता है, या उसका अगल बगल का भी आप मिट्टी ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आता है। ये 100% रिचार्जेबल मिट्टी है। अब जो दूसरा जो मैं आपको मिट्टी दिखा रहा हूँ, ये जो मिट्टी है इसको वो चिकनी मिट्टी कहा जाता है। चिकनी मिट्टी आपको इतना देना है। अब आप बोलेंगे चिकनी मिट्टी तो हमारे पौधे के लिए खराबी करता है, ग्रोथ भी रोकता है, तो हम क्यों दें चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको चिकनी मिट्टी आपको ज़्यादा नहीं देना है। मान लीजिए आप 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग का मिट्टी बना रहे थे, आपको इतना % आपको चिकनी मिट्टी पूरी तरह से तोड़ के देना है, तो आपका ग्रोथ नहीं रुकेगा। अब अगर आप ज़्यादा दे देते चिकनी मिट्टी तब आपका प्लांट अच्छी मिट्टी रहता है जो हार्ड हो जाता है, मगर आप इतना ज़्यादा किसी भी पौधे में देते हैं ना, तो आपका कोई भी पौधा में उतना हार्डली कुछ भी नहीं होता है। तो इतना आपको मिट्टी देना है चिकनी मिट्टी। अब चिकनी मिट्टी में क्या चीज़ पाया जाता है जो हम चिकनी मिट्टी दें, तो देखिए चिकनी मिट्टी में हमें बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो बाकी मिट्टी में बहुत ही कम मिलता है। सबसे पहला होता है इसमें कैल्शियम। चिकनी मिट्टी में जो होता है वो आपका बहुत ही अच्छा 100% जो होता है वो आपका कैल्शियम मिलता है। ओरिजिनल कैल्शियम बोला जाए तो चिकनी मिट्टी में रहता है। बहुत ज़्यादा मात्रा कैल्शियम को पाया जाता है चिकनी मिट्टी में। साथ ही साथ इसमें जो देखा जाए तो आयरन और जिंक का जो मात्रा है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। जो हमारे देखा जाए तो जो पौधे का जो तना है देखेंगे कितना पतला है, और अब मैं इसको अगले साल दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया रहेगा। तो ये जो काम होता है ये चिकनी मिट्टी का ही करता है। तो आपको जो चिकनी मिट्टी का यही काम है कि चिकनी मिट्टी अगर आपको आम के पौधा में डालते हैं तो आपका आम का पौधा का तना बहुत अच्छा मजबूत होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और आयरन जिंक की मात्रा ज़्यादा होता है। प्लस इसमें बहुत ज़्यादा और भी न्यूट्रिशन पाया जाता है चिकनी मिट्टी में, जो बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। आम के पौधा में क्या है, जितना अच्छा आपका तना मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा आम उसमें लगता है और उतना अच्छा आपका मंजर भी मजबूत होता है, जिसके कारण आम सेट होता है। तो आपको चिकनी मिट्टी आपको इतना लेना है। चिकनी मिट्टी ज़्यादा नहीं लेना है, इतना बहुत हो गया। मान लीजिए 12 बाई 12 या 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग के लिए इतना चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इतना ज़्यादा आपको चिकनी मिट्टी लेना है। इसके साथ आपको क्या लेना है, सरसों की खली। सरसों की खली में हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ही अच्छा भरपूर पाया जाता है। तो इसमें जितना भी माइक्रो न्यूट्रिएंट पाया जाता है जैसे सल्फर, मैग्नीशियम, वो सब का मात्रा इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। साथ ही साथ हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो भी कमी रहता है वो बहुत ही अच्छी तरह से पूरा करता है सरसों की खली। तो सरसों की खली आपको ज़्यादा नहीं लेना है आम के लिए। आम के पौधे के लिए आपको इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है सरसों की खली। तो सरसों की खली भी इसमें मिक्स कर देना है। इसके साथ आपको देना है पोटास। पोटास बहुत ही कम देना है, ज़्यादा नहीं देना है। पोटास जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है फूल और फल बनाने में। तो पोटास का जो मात्रा है आपको इतना देना है, इतना आपका पोटास का मात्रा देना है, ज़्यादा नहीं देना है। इतना सा आपको पोटास इसमें यूज करना है, इतना बहुत होगी। क्योंकि जो मेरा पोटास है केमिकल पोटास है, तो केमिकल पोटास ज़्यादा हम नहीं यूज करेंगे। इसके बाद जो हमें बोरोन यूज़ करना है वो थोड़ा सा बोरोन यूज करना है, 1 चुटकी के आसपास, बहुत ही ज़्यादा होता है। और इस बोरोन का स्प्रे फ्रूट के समय में भी आपको 3 बार मिनिमम यूज करना पड़ता है, तब आपको रिजल्ट अच्छा आता है। तो देखिए इतना सा आपको पोटास यूज करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है।
इतना सा पोटास यूज करना है, ये देखिए। और ये सबको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये सबको अच्छी तरह से मिक्स करके, और इसके बाद आप चाहिए तो इसमें वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा मिला सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए गार्डन का सोइल है, मतलब गार्डन का मिट्टी है, तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। इसका 50% आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिला सकते हैं अगर आपका मिट्टी गार्डन का है या खेत का है तो। क्योंकि देखेंगे तो खेत का मिट्टी भी 100% रिचार्जेबल नहीं होता है, क्योंकि देखा जाए तो खेत में भी देखेंगे तो साल में 3-4 बार उपजाऊ होता है, तो वो भी मिट्टी खाद पानी पे ही काम चलता है। बिना खाद पानी का वो भी मिट्टी उपजाऊ उतना अच्छा नहीं रहता है। तो यही अच्छा रहेगा कि आप तालाब का मिट्टी यूज करें। तालाब का मिट्टी नहीं रहेगा तो गोबर की खाद 50% इसमें मिक्स करके यूज करना है। तो ये पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद, ये जो पूरा अच्छी तरह से आपका मिक्स हो जाएगा, इसको फिर आपको आम के पौधे में देना है। ऐसा देखिए, अभी हम ऐसे ही देंगे, क्योंकि अभी हम जड़ उड़ को थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्लस साग भी लगा हुआ है, तो इसको ऐसे करके इसमें दे सकते हैं। ऐसे आपको देना है, देखिए ऐसे आपको देना है, और पानी इसमें देता रहना है। पानी जब ये पूरी तरह से देंगे ना, तो पूरी तरह से मिट्टी जो रहेगा वो बैठ जाएगा। अब रोज़ाना पानी देंगे ना, गर्मी का समय है, आपको रोज़ाना पानी देना ही पड़ेगा। तो जैसे आप रोज़ाना पानी देंगे तो ये मिट्टी आपका 2 से 4 दिन में ऑटोमेटिक इसमें बैठ जाएगा। आपको कुछ भी कोड़ कार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे इसमें मिट्टी में आपको ये बैठ जाएगा। और ये बैठ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो हमारे जो ये देखा जाए तो आम का ये जो काला काला जो इधर रूट रहता है, ये ऑटोमेटिक आपका न्यूट्रिशन ये लेना चालू कर देगा। और जो मैंगो रहता है वो न्यूट्रिशन ज़्यादा करके अपना तना में स्टोर करता है। तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो आपका जनवरी में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, और बहुत ही अच्छा इसमें अब जो आपका अपडेट में देने वाला हूँ वो देखिएगा। जनवरी में ये आम का पौधे का देखेंगे कितना अच्छा रिज़ल्ट आएगा और कितना अच्छा फ्रूटिंग करेगा। तो ऐसे ही आपका यूज़ करना है, तो बहुत ही अच्छा आम के पौधे में आपका रिज़ल्ट आएगा। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देता रहूँगा। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।